बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का जो बलदियाती इंतखाबात होने के बाद के जो मुतालबात थे, उस पे जो है वो मुतालबात जो है वहीं के वहीं रहे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का वफ़द है वो जमात इस्लामी इदारा नूर हक में उनका पूरा वफ़द ने मुलाकात की हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब से गुज़िश्ता रोज़। और जो उनके मुतालबात थे उन्होंने पीपल्स पार्टी के सामने रखे। जमात इस्लामी के जो अमीर जमात इस्लामी है हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी के वक्त के सामने सारे मुतालबात रखे। लेकिन जो मुतालबात थे वो पूरे ना हो सके। अभी तक वो मुतालबात वहीं के वहीं है। बलदियाती इंतखाबात को गुजरे हुए एक हफ्ता तकरीबन हो चुका है। लेकिन जो मुतालबात थे, जो कि हमने देखा बलदियाती इंतखाबात के बाद जो रिजल्ट थे वो आने में तखीर हुई, और जिसके बाद जमात इस्लामी के जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। जिसमें जो है एक जो पोलिंग एजेंट जो रिटायर्ड जो थी, एक उनकी अफसर जो थी, वहाँ पे उनको भी जो है तशद्दुद निशाना बनाया गया। काफ़ी इसमें मामलात हुए, तो इस वाले इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो बलदियाती इंतखाबात के बाद जो एम के एम ने बाइकआउट किया था उससे पहले, तो हमने देखा कि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बलदियाती इंतखाबात, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हुए थे, 3 दफ़ा पोस्टपोन होने के बाद चौथी मरतबा जो है बलदियाती इंतखाबात जो है फाइनली हो चुके। लेकिन हमने देखा वोट बैंक उस तरह का नहीं था, वोटर्स जो उस तरह से निकले नहीं। क्या एम के बाइकआउट करने की वजह थी जो कि वोटर्स उस तरह से घर से नहीं निकले, वोट बैंक उस तरह से नहीं रहा? लेकिन जो लोग जो पार्टीज जीती हैं, कितने मार्जिन से जीती हैं, वो भी आप लोगों के सामने। तो इस बार इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एम पाकिस्तान से MP सदाकत साहब। खुश आमदीद करूँगी सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर, जो कि बलदियाती इंतखाबात का एक बड़ा मामला था, एक मुअम्मा बन चुका था बलदियाती इंतखाबात का, जो कि कई मरतबा पोस्टपोन किए गए कुछ वजूहात के बिना पर, जिसमें MKM ने भी अपने इसमें किरदार अदा किया था। जो कि डिलिमिटेशंस का, वोटर लिस्ट का जो एक मामला था, आपने रिकाउंटिंग का कहा था, लेकिन वो मुतालबात पूरे नहीं हुए। आप लोग ये मुतालबात वहीं के वहीं है, जमात इस्लामी के मुतालबात वहीं के वहीं क्या, और दीगर जमातें जो हैं उनको भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसमें PTI का भी जिक्र कर लें तो वो भी वहीं की वहीं है। पीपल्स पार्टी जो है, जो कि अपने वादे जो है वो करती है लेकिन वफा नहीं करती है। तो क्या समझते हैं ये जो एक बहुत बड़ा जो मतलब वोट बैंक हमने देखा जो कि नहीं पहुंचा बलदियाती इंतखाबात में, जो वोटर्स नहीं पहुंचे, तो क्या इसकी मेन वजह ये थी जो MKM पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था बलदियाती इंतखाबात का, ये एक मेन वजह थी? निदा, देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा पहले। और जाहिर सी बात है, बलदियाती इलेक्शन हो चुके हैं हम्म। और उस बलदियाती इलेक्शन तकरीबन 2 साल के बाद हो रहे हैं। एमक्यूएम का दरीना मुतालबा है, हमेशा से एमक्यूएम बुनियादी तौर पर समझती है कि बलदियाती इदारे होंगे तो इस शहर में तरीक़ाती काम होगा, बलदियाती इदारे बाइख्तियार होंगे तो इस शहर में काम होगा, बलदियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे तो इस शहर के इस लोगों यहाँ के लोगों के मसाइल हल होंगे। ठीक है। इसीलिए एमक्यूएम ने हमेशा से जद्दोजहद किया है। हम्म। आपको मालूम होगा कि 2 सालों से मुसलसल एमक्यूएम सड़कों पर है, और इसीलिए कि बलदियाती इलेक्शन करवाया जाए और बलदियाती इदारों के जो नुमाइंदे हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए। इसीलिए हमने मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ हुकूमतों से और मुख्तलिफ़ इदारों के सामने एहतजाज भी किया, उनसे मुतालबात भी रखे, उनसे मुतालबात भी किए, उनसे तहरीरी मुतालबा भी किया हम्म। और मुआहदे भी किए हमने। उसके बिना पर ये बलदियाती इलेक्शन खुदा अल्लाह अल्लाह करके होने जा रहा था कि जो हो गया है अभी। सही। लेकिन वो इलेक्शन के जो हमारा शेड्यूल है, रूल है, उसूल है, जिसके बिना पर वोट डाला जाता है, वो उसूल को पामाल किया गया। ठीक। जिसके बिना पर बलदियाती हल्का बंदी जो की गई, जिसके बिना पर उन इलाकों में, जिन इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, उन इलाकों में 30,000 पॉपुलेशन पे एक यूसी को उन्होंने बनाया, यूसी बनाया। और जहाँ पे एमक्यूएम के पॉपुलेशन मौजूद है, एमक्यूएम के वोटर और सपोर्टर मौजूद हैं, वहाँ पे 90,000 लोगों पे मुश्तमिल वो यूसी बनाई गई। अब आप बताएंगे कि किस तरह का इंसाफ है? ये इंसाफ को पहले दिन ही पामाल कर दिया गया सही। कि जब एक यूसी 90,000 का होगा और दूसरा यूसी 30,000 का, यहाँ पे 3 लोग वोट देंगे, उनके एक वोट के इनका उनका एक बंदा वोट देगा, बराबर है। तो आपने तो यहाँ फ़र्क शामिल कर दिया फौरी तौर पे कि यहाँ पे एक वो तबका है जो 3 लोग मिलकर एक बराबर है, एक एक है, और वहाँ पे एक बराबर है, एक आदमी एक के बराबर है। तो ये तो होना था ठीक एमक्यूएम है। का मुतालबा, इसीलिए तो हम बाइकाट करके गए। और बाइकाट करने का आपको पूरे शहर जानता है कि बाइकाट करने से पता चला कि ये जो पूरे पार्टी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, ये जमात इस्लामी है, इनका वोटर जो है सिर्फ 10% है पूरे शहर का। ओ। 10% लोग ही निकले हैं इनको वोट डालने के लिए, 90% लोगों ने वोट नहीं डाला है। तो ये समझ नईमुर रहमान साहब कहते रहे हमेशा कि हमने पूरे शहर को जगा दिया। आपने शहर को नहीं जगाया, आपने शहर में फितना फैलाया है, आपने फसाद फैलाया है, आपने लोगों को वर्गलाया है, भाइयों को भाइयों से लड़वा दिया आपने। सही। ये लोग उसके बावजूद नहीं निकले लोग आपके।
5% लोगों ने वोट दिया है। आप अपने हलके में, अपने यूसी में तो देख लें आप कितने वोट से जीते हैं। आपके यूसी के वोटर क्या है, आपके यूसी, आपके लोगों ने आपको वोट क्यों नहीं दिया है। आप ये सोचें इस बात को। अभी तो अब लड़ाई शुरू हुई है, इनकी लड़ाई शुरू हुई है और ये किससे लड़ाई चल लड़ाई रही शुरू है। हुई है? ये असल में कराची पे कब्जा करने की एक कोशिश है। किसकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कह ले, ये जमात इस्लामी की कह ले। जमात इस्लामी इतनी अच्छी होती तो 87-88 में क्यों इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी अच्छी होती तो 40 सालों से 50 सालों से शहर के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया उनको। ठीक। तो मसाइल लोग जानते हैं कि शहर के बेटे ही शहर के मसाइल को हल करते हैं, शहर के ही बेटे ही इस शहर के मसले को समझते हैं और उन्हें दिखाया है हमने। माजी गवाह है हमारा, हमने काम किया है शहर के लिए, शहर को बनाया है हमने और दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मामले खुसूसी वीर जी कोहली साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। सर, सदाकत साहब, सदाकत हुसैन साहब जो कि एमपी है, एमके पाकिस्तान से, उनका कहना ये है कि कराची के ऊपर कब्जा किया जा रहा है जिसमें जो है पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है। आप क्या समझते हैं इस पे? सबसे पहले तो मेरे भाई जो बातें कर रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में इसकी मजम्मत करूं। ये कैसी बेतुकी बात है कि ये हमारे भाई जो अभी तक कई 2 नस्लें खत्म हो गई, अब दूसरी नस्ल चल रही है और अभी तक इनके वो जहन से वो चीज नहीं गई कि हम कहीं से आए और हमने आके बनाया। ये इस सोच से भी निकलना चाहिए इनको। ये हमारा कराची सदियों से था, कहीं ये किसी और मुल्क से झोली में उठा के नहीं ले आए थे, यहाँ आके उन्होंने बनाया है। ये सदियों से कराची था और कराची रहेगा। ये सिंध का हिस्सा है और सिंध का राजधानी है, सिंध का कैपिटल है। और ये बात, दूसरी बात ये कि जो पीपल्स पार्टी है वो शहरों में नहीं जीतती, ये भी झूठ है। इसलिए कि इससे पहले कराची में 3 दफा जीत चुकी है और उसके अलावा जो सिंध के और भी दीगर शहर हैं और तमाम शहरों में पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बनती हैं हर दफा और वो जीतती है, वो तमाम शहरों से जीतती है। अब किसी शहर से कम किसी से ज्यादा वो एक अलग मैटर है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई खास, एक जाहिर है हर वोटर जो है वो अपना अपना फैसला तब्दील करता रहता है जी। और वफाक में जिस तरह गवर्नमेंट बनती है, कभी पीपल्स पार्टी की बनती है, कभी किसी और की बन जाती है, नून लीग की बन जाती है, किसी और पार्टी की बन जाती है। इसी तरह तमाम सूबों में भी है। तो ये कहना गलत है कि कोई वोटर जो है वो वोटर, उनका माइंड तब्दील होता है, इश्यूज तब्दील होते हैं, उसके साथ साथ जाहिर है वोटर अपना फैसला करता है और तब्दील करता है। मेरा ये ख्याल है कि वो पॉलिटिकल इंसान हो ही नहीं सकता, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती जो अवाम का जो मैंडेट है, जो अवाम मैंडेट किसी पार्टी को देती है तो उसको एक्सेप्ट ना करना और अवाम के फैसले के खिलाफ जाना। मेरा ये ख्याल है कि ये गैर सियासी सोच है और गैर सियासी अमल है। ठीक है। लेकिन सर, हमने देखा बलदियाती इंतखाबात के बाद, जो बलदियाती इंतखाबात जिस दिन थे 15 जनवरी को, उस दिन हमने देखा कि उस तरह से वोटर्स नहीं निकले। आप क्या समझते हैं इसमें? क्या एमकेएम का बड़ा किरदार था जो कि उन्होंने बाइकआउट किया, उसके बाद जो है कराची की आधी परसेंट आवाम की अगर हम बात करें वो नहीं निकली है वोट देने के लिए? देखें, एमक्यूएम हमारे इत्तेहादी हैं, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ठीक है। लेकिन ये है, मैं आपको बताऊं कि 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है और दूसरे जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठे उन्होंने भी बाइकआउट किया था और जनरल इलेक्शन में भी जब उन्होंने बाइकआउट किया था तो लोग कम निकले थे। वो टर्नआउट नहीं था जो आम उससे पहले होता था एमक्यूएम के लिए। तो ये मैं ये समझता हूं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियासी सोच रखने वाली जो पार्टी है, जो जमहूरियत में सोच रखने वाली पार्टी होती है, वो किसी के लिए स्पेस खाली नहीं छोड़ती है। ये फैसला गलत था। मैं ये समझता हूँ एज ए सियासी वर्कर, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है जी। तो वो फिर वो डिपेंड तो वोटर पे करता है कि वो किसको वोट देता है, लेकिन सियासी पार्टी जो है वो कभी मैदान खाली नहीं छोड़ती, उससे एमकेएम को नुकसान होगा, फायदा नहीं। ठीक है वीर जी साहब, हमारे साथ लाइन पे रुकिएगा। सदाकत साहब, आप क्या कहेंगे वीर जी साहब के आपने कमेंट सुने? देखिए, वीर साहब ने कहा और मैं उनकी बात का एहतराम करता हूँ और बात तस्लीम करता हूँ मैं कि कराची आज से नहीं है। कराची उस वक्त से है जब पाकिस्तान नहीं था, लेकिन इसको आबाद करने वाले लोगों ने, जिन्होंने इसको आबाद किया है, क्या यहाँ पे एसएसपी क्या हो, यहाँ कराची के मकामी है सारे? यहाँ डीसी जो है कराची के मकामी है कि यहाँ पे जो एसी लगाए हुए अपने यहाँ के मकामी हैं? आपने तो यहाँ पे दो तरह का निज़ाम कायम कर दिया है। यहाँ पे लाके देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप उर्दू बोलने वाले को लगाएं यहाँ डीसी,
यहाँ के मकामी को लगाएं यहाँ डीसी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ के उर्दू बोलने वाले को ही एसएसपी लगाएं आप, यहाँ के उर्दू बोलने वाले को एसएचओ लगाएं आप, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ के मकामी लोगों को आप एसएसपी लगाएं, एसएचओ यहाँ के मकामी लोगों को लगाएं। आप कह रहे हैं कि कराची जो है वो सदियों से आबाद, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं आबाद है? ये आसमानी बात नहीं है मेरे भाई, ये ज़मीनी बात है। यहाँ पे जितने भी डीसीज हैं उसमें कितने उर्दू बोलने वाले डीसी हैं या मकामी कितने डीसी हैं? आप लोगों ने 4-5 लाख नौकरियां खाली किया शहर के बच्चों की। जो आपने कोटा सिस्टम नाफिज किया था उस कोटे सिस्टम के हिसाब से भी 40% जो इस शहर का बनता था, सिंध के शहरी इलाके का बनता था, वो तो आपने खा लिया है। अभी आप नहीं बोले इस तरीके की बात कि मैं जिस अल्फाज में मुजम्मत करना चाहता हूँ वो अल्फाज नहीं है मेरे पास। आपके पास अल्फाज हो नहीं सकते हैं। इस शहर के लोगों ने आपको बोलने का हक छीन लिया आपसे, 5% लोग निकल के। मैं तो इस बात को क्लेम कर रहा हूं कि इस शहर का 90% वोटर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान का है। आपके लिए लोगों ने निकले नहीं, आपके लिए लोग, आपने इलेक्शन करवा दिया, आपको पता चल गया ना इस बात के बारे में। जब क्या हुआ, अब टीजर बटेर हो रहा है, किसी को 40 सीटें मिली है, किसी को 50 मिली है, कहीं वोटर का वो बॉक्स लेके भाग रहा है कोई आपका कैंडिडेट, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये तमाम चीजें आप इस तरह से आप जीतेंगे तो जीत गए आप। ये शहर के लोग नहीं मानेंगे कि आपने जीत लिया है। इस शहर के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है, इस शहर के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है सर। वीर जी साहब, सदाकत साहब ने कहा, लेकिन इससे पहले मैं भी आपको बताऊं कि असद उमर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पीटीआई के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि ये जो मेयर का जो मामला है ये एक बड़ा मामला बन चुका है। वो ये कहते हैं कि पहले तो बलदियाती इंतखाबात है, लेकिन उसके बाद एक जो मेयर का मसला है वो अभी तक नहीं हल होकर दे रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है मेयर और डेप्टी मेयर के लिए नाम नहीं दे पा रही है, और फारूक सत्तार को उन्होंने पैगाम दिया है कि आप थोड़ी सी हिम्मत करें और ये जो मेयर का जो मामला है इस पर जो है गौर करें। जो कि मुआहदे किए गए थे इसमें जामिन का भी नाम बता दें, उन्होंने ये कहा है। तो आप क्या कहते हैं इस पे, ये जो मेयर का मामला है ये अभी तक क्यों नहीं हल होके दे रहा है? देखें, कल इस पे मीटिंग हुई है। जी जी जी। तो मीटिंग हुई है और कुछ मामला बात आगे बढ़ी है, जाहिर है, और जो उन्होंने मीडिया में बात भी की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हल हो जाएगा। और हम इसलिए कह रहे हैं कि जमात इस्लामी ने अगर दूसरे नंबर पे बड़ी ज्यादा सीटें ली हैं पीपल्स पार्टी के बाद, तो उनका मैंडेट उनको जाहिर है अवाम ने दिया है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अवाम ने मैंडेट दिया है तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखो, एक तरफ 100 के करीब पीपल्स पार्टी के हैं, 100 के 88 शायद उनके हैं, 95 92 93 उनके हैं। तो ये 100 लोग जो हैं ये अपोजिशन में बैठ जाएंगे तो वो पार्टी चल नहीं पाएगी और काम नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के लिए जिनको अवाम ने मैंडेट दिया वो मिल के कराची खिदमत करें और कराची शहरी और अवाम के लिए कुछ करें। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिलके करेंगे। ठीक है। अगर वो पीटीआई के साथ जाते हैं और हुकूमत बनाते हैं तो फिर ये होगा कि पीपल्स पार्टी के पास, जिसके पास 90 से ज्यादा मेंबरान हैं, और फिर एमक्यूएम वो सारे अपोजिशन में बैठेंगे तो फिर ये चल नहीं पाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी, सॉरी सर, पीटीआई तो दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करी है। मुतालबे को तो छोड़ देना, मुतालबा तो उनको, वो तो हर वो चीज करते हैं जो उनको पसंद नहीं आती। जो उनको पसंद नहीं आती उनको जब अपने साथ उनके साथ चले जाए तो वो वेलकम है, और किसी और के साथ जाते हैं तो वो उनको गद्दार कहते हैं, वो मुल्क दुश्मन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। उनकी बात छोड़ दें। सर, सईद गनी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने 2 मेयर्स के हवाले से उन्होंने भी कुछ कहा था। तो आप क्या समझते हैं, क्या कराची के 2 हिस्से होने जा रहे हैं, 2 मेयर आएंगे? नहीं, 2 मेयर की बात नहीं की, 2 मेयर की बात नहीं की है। एक्चुअली देखो, एक जमात इस्लामी की तरफ से वो अपना नाम देंगे, एक पीपल्स पार्टी जाहिर है अपना नाम देगी, फिर उससे बैठ के मशावरत करेंगे, सोचेंगे, और फिर उसका क्या हल हो सकता है वो क्यादत बैठ के उसको कोई ना कोई हल निकल आएगी। जाहिर लगे हुए सब, बातचीत हो रही है, राब्ते में तो हैं सब, तो कोई ना कोई हल निकल आएगा एक आजकल में। ठीक है सदाकत साहब। देखिए, भाई ने कहा अभी इस वक्त के इस शहर के लोगों ने मैंडेट दिया है। मैंडेट किसको कहते हैं, इनसे पूछे तो सही कम से कम कि 5% लोग या 10% लोग वोट निकल के देंगे, इसको मैंडेट कहते हैं। 90% लोग जो है अपने घरों पे थे। मैंडेट तो वो जो है जो घर पे मौजूद थे। लेकिन वो वीर जी साहब कहते हैं कि हाँ, इसमें बड़ा, जीते हैं इसमें क्योंकि जाहिर सी बात है एमके लंदन ने भी बाइकआउट किया था, तो एक बड़ा वोटर जो वहां पर चला गया था, इस वजह से बाइकआउट की वजह से नहीं आ सके। कि ये जीते हैं,
ये जीते हैं, ये जितवाए गए हैं, जो भी है ये जीत गए हैं। मैंडेट इनके पास नहीं है, मैंडेट तो घर बैठा हुआ था, मैंडेट तो एमक्यूएम के साथ है। इंशाल्लाह हम निकलेंगे बाहर और शहर में बताएंगे, इन लोगों को बताएंगे कि मैंडेट किसको कहते हैं। इस तरीके से नहीं चलने वाला ये निज़ाम, ये शहर का निज़ाम। आपको हुकूमत बनानी थी तो पहले ही आपको इलेक्शन तो क्या निकलवाना दोबारा से चाहिए था। इलेक्शन होंगे? देखिए इलेक्शन का तो नहीं, अच्छा बिल्कुल किया हम एक लिहाज से, इस लिहाज से एमक्यूएम का अच्छा फैसला था कि भरम रह गई, बात की भरम रह गया। अगर ये खड़े हो जाते और जी 10 आपको सीटें लेते पता तो लगा वो भरम भरम टूट है या जाता। हकीकत है। ये आप भरम टूट इलेक्शन फेयर तो जाता, करवा अगर लें, आप आपने खड़े हो जो जाते माना और 10 है, जो सीटें लेते ना 54 सीट इसका भरम 55 सीटों पे टूट माना है आपने रहे। कि ये कम बनी है, जो कम यूसियां बनी है, जो माना है उस पर तो कायम रहे कम से कम। अगर वो करवा लेते तो आज ये मामला नहीं होता, आप ही जीतते। आपने ही, आपने का क्लेम है ना कि 15 साल से आपने कराची शहर की खिदमत की है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हमको जीतना था, हम तो ये कह रहे थे कि जो 55-70 सीटें हैं, ये 73 यूसियां जो आपने कम बनाई हैं उसको पूरा कर लें आप, ताकि यहाँ नुमाइंदगी ईजी हो जाए, लोगों के दस्तरस में हो। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलो 4-4 किलोमीटर पे जो आपने एक एक यूसी बना दिए, 90-90 हज़ार 1-1 लाख लोगों के नफूस पे जो आपने यूसियाँ बना दी है, उसको छोटा करने की बात कर रहे थे हम। बलदियाती इलेक्शन का, बलदियाती नुमाइंदगी का हक अदा हो जाता है उस तरह। तो आपने जो किया है इससे तो हक की नुमाइंदगी नहीं होती मुकम्मल, जिससे लोगों के मसाइल हल नहीं होने हैं, इससे लोग परेशान रहने हैं दोबारा। तो इसीलिए जिस चीज़ से हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, उस इलेक्शन का क्या फ़ायदा। ठीक, वीर अब जी देखें साहब। इसमें मसला पता है क्या, अगर हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे तो भी यही बात आ रही थी कि आप इलेक्शन से डर रहे हो, आपको हार नजर आ रही है। अब जब करवा दिए तो ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो हम तो आपके साथ खड़े थे, हम तो कह रहे थे, हमने तो इलेक्शन कमीशन को लिख दिया था कि भाई एमक्यूएम का मुतालबा है कि भाई ये अपना तकबंदी दोबारा की जाए। हम भी इसके हक में हैं, हम कहते हैं कि भाई ठीक है आ जाओ, लेकिन ठीक वो है। फिर इलेक्शन कमीशन और सारी चीजें, कोर्टों के ये डिसीजन वगैरह जो भी चीजें हैं, तो वो तो हम तो इसके हक में थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हम हमारी उस बात को नेगेटिव ले रहे थे और कह रहे थे कि ये जो देखो उनको डर नजर, खौफ ना क्या शिकस्त नजर आ रही है, और इनके कारकर्दगी जो है उसके बेसिस पे लोग ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए इन डर की वजह से इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब जब करवा लिए तो फिर भी रो रहे हैं, नहीं करवा फिर भी रो रहे हैं। अच्छा तो सर, कोई इसमें एक बहुत एक तो सारी रास्ता ये भी लेना बातें पड़ेगा। गर्दिश कर रही है या फाई गर्दिश कर रही है कि ये जो इलेक्शंस के रिजल्ट में जो ताखीर हुई थी उसमें जो है बहुत बड़ी धांधली हुई है। अभी सदाकत साहब ने भी कहा कि इलेक्शन करवाए गए हैं या जितवाए गए हैं, ये भी एक बड़ा मामला नहीं, है। मतलब कितनी ये इस पे ताखिर, जमात इस्लामी का भी बड़ा संगीन इल्जाम है। आप क्या समझते हैं इस पे? निदा कितनी, जी जी वीर जी। निदा कितनी ताखिर हुई है, सॉरी, मैंने कहा ताखिर कितनी हुई है। 2 दिन। 2 दिन। जी 2001 आपको याद है जब मुशर्रफ का जमाना था और एमक्यूएम मुशर्रफ के साथ थे, और जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें 10 दिन के बाद रिजल्ट आए थे। ठीक। उसके बाद जब 15 में आए थे, 15 में इलेक्शन हुआ था, 3 दिन के बाद रिजल्ट आई थी। तो ये इलेक्शन कमीशन का मामला, आप चले जाए कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन को बोले कि आप इतना डिले क्यों करते हैं, गवर्नमेंट का तो मामला नहीं है। नतीजा नतायज कोई सीएम हाउस में तो नहीं बन रहे थे, वो तो इलेक्शन कमीशन ठीक। बन रहा है, वो उनका काम है। तो ये, और ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले 10-10 दिन जो है वो इलेक्शन देर के बाद नतीजे मिले हैं। पहली दफा थोड़ी हुआ है, उसको इतना सारा इशू बना दिया है कि डॉक्टर में जो दूसरे जी प्रेजाइडिंग ऑफिसर गो हो गए थे धुंध में, और 3 दिन के बाद मिले थे, रोड में कहीं भटक गए थे। तो ये तो हर दफा होता रहता है, लेकिन मसला है कि अभी इस दफा तो अगर किसी को लगता है कि देर से मिला है तो ये इलेक्शन कमीशन का मसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है, वीर जी साहब लाइन पे रुकिएगा। सदाकत साहब, आप क्या समझते हैं ये जो 2 दिन ताखीर का मामला था? अभी वीर जी साहब ने कहा कि 10 दिन भी हुए हैं मुशर्रफ के दौर में बदाते इंतखाबात के जो रिजल्ट्स आने में, तो आप क्या समझते हैं इसमें कोई धांधली हुई थी या फिर जमात इस्लामी जो इल्जामात लगा रही है, या ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए? अच्छा, वीर जी ने कहा है और मैं उनकी बात को बिल्कुल तस्लीम कर लेता हूँ। ठीक है। 2001 में एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था, आपको शायद याद होगा। उसके नतीजे में जीतने वाली जमात जो था जमात इस्लामी थी और पीपल्स पार्टी थी। तो फायदा उस टाइम भी आपको ही हो रहा था, आपको हो रहा था, ये जमात इस्लामी को हो रहा था। उस टाइम भी जीते आप ही थे, पूरे सिंध से आप मेरे भाई, जीते मैं थे। फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने डिले सन हुआ कोट किया था। सर, आप अपनी बात को याद रखें सर। नहीं, आपने मैंने ये सन कहा कोट कि किया आप है, मुशर्रफ के 2001 इत्तेहादी कोट थे, किया ये मैंने आपने। कहा। 2001 में एमक्यूएम ने बाइकआउट किया मेरे भाई, नहीं, 2001 में मुशर्रफ के इत्तेहादी एमक्यूएम ने तो थे ना, बाइकआउट किया था हुक्मरानी और तो आप मुशर्रफ जीते की थे। थी। सुबह सिंध से आपने अक्सरियत ली थी। कराची का नहीं, मेयर नेमतुल्लाह खान साहब एडवोकेट जो मरहूम है, वो बने थे यहाँ के मेयर।
2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। मुझे पता तो है, मुझे मुझे पता मालूम है, है लेकिन मैंने उस ये वक्त कहा भी जब कि एमक्यूएम तासीर जब उस थी ना वक्त 10 दिन 2005 हुई में, थी, तो और आपने आपके और लिए उस इतनी वक्त हिम्मत नहीं हुक्मरानी थी मुशर्रफ की कि थी जो आप आपके वोट को साथ हुई खत्म थी, ये कर मैंने। देते या गिनती में आपने चोरी कर लेते हैं। एमक्यूएम खुद वोट भी, एमक्यूएम के लोग वोट डालते हैं और वोट पे पहरा भी देते हैं, अपनी जी चीजों को चोरी होने नहीं देते। जी वीर जी साहब, हेलो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम निजाम है ना, जी इलेक्शन जी कमीशन, जी उसको जी जदीद बनाने की जरूरत है। वो किसी जिस सूबे में होता है वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको इस्तेमाल करके इलेक्शन करवाते हैं। ये इनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा फेयर इलेक्शन के लिए। और इन फ्यूचर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी प्लानिंग बनाए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्टी तमाम जो पाकिस्तान की हैं, हम्म। वो मिल बैठे और ऐसा कोई सिस्टम बनाए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाए जो कि इलेक्शन कमीशन हो, बीच में गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर जो है उसमें इन्वॉल्व ना हो, तब जाके ये कम से कम उसमें मुझे नहीं पता कि इसमें धांधली होती है नहीं होती, जो भी है जाहिर है जो भी हारता है वो अगले पे इल्जाम लगाता है कि धांधली हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खत्म तब होगा जब इलेक्शन कमीशन खुद अपने हाथों से चीजों को करेगा। क्योंकि अभी तो वो यहाँ तो लॉ एनफोर्समेंट इदारे तो चलो ठीक है सिक्योरिटी लिहाज से लेते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन को जहाँ से गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जी उसका भी कोई स्ट्रक्चर इनके पास होना चाहिए जो कि न्यूट्रल हो किसी गवर्नमेंट या किसी उसके जाहिर है जो भी गवर्नमेंट बिल्कुल के साथ जो बिल्कुल ऑफिसर्स होते हैं वो बिल्कुल, मैं किसी न समझ रही किसी हूँ, मतलब धांधली का कोई ऑप्शन ही ना हो उसमें। हाँ कि ठीक है। डाउट ना हो। डाउट क्रिएट जो होता है ना, वो फिर वहां से चीजें शुरू होती है ना, जो भी हारता है वो अगले पे दांगे। अब देखिए अभी जमात इस्लामी का जो एक मजेदार बयानिया चल रहा है, जिस हल्के से वो जीते हैं वहां पर अगर हम कहते हैं पीपल पार्टी के जो वहां पे जो कैंडिडेट थे उन्होंने एप्लीकेशन दिए कि दोबारा काउंटिंग करें, तो वहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मरने मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है। और जहां पीपल पार्टी जीती है वहां पर वो डिमांड कर रहे हैं कि काउंटिंग दोबारा करें। तो ये दोहरा मयार है ना। अगर मैं हार गया हूं और मैं अगर दोबारा रिकाउंटिंग का कह रहा हूं और कहीं और कोई हार गया है वहां वो कह रहा है, तो वो दोनों कहने के एक ही मयार होना चाहिए, दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हर दफा होता है और जो भी हारता है वो अगले पे जो है ना इल्जामात लगा देता है धांधली का। इसका कोई परमानेंट कोई हल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वीर जी साहब, आपने अपना टाइम दिया। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सदाकत साहब के पास जाएंगे, उनसे इन सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी प्रिजाइडिंग अफसर के हवाले से, और वो कहते हैं, वीर जी कोहली साहब जो पीपल्स पार्टी के मामले खुसूसी है, वो कहते हैं कि ये जो दांदी वाला जो एक मामला है, इसके लिए जो एक अलग से टीम तश्कील दी जाए जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है न्यूट्रल बंदे रखे, ना कि कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, जो कि पार्टीज़ अपने अपने मुलाजिम देती हैं। जो गवर्नमेंट अफसर होते हैं वो प्रिजाइडिंग अफसर जो होता है वो, फिर इसमें दांदी का बड़ा एक सवाल उठता है। तो इस बार चाहिए कि इनको एक न्यूट्रल पूरी टीम बनाए इलेक्शन कमीशन, जिसमें अपना अहम किरदार अदा करे। मैं सदाकत साहब आपसे भी जानती हूँ, तो ये जो अभी वीर जी कोहली साहब ने कहा, तो इस पे आप कितना इत्तेफाक करते हैं, ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये जो अफसरान होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, अगर इनको मेरिट की बुनियाद पे लिया जाता है ना, जिस ज़माने में इनकी नौकरी ली गई थी, उस ज़माने में जब इनको पार्टियां नवाजेंगी नहीं तो ये किसी पार्टी के नहीं होंगे। हमारे यहाँ शहर में हुआ ये कि इस पूरे शहर में जो है वो शहरी लोगों का हक मारकर मेरिट का कत्ल करके यहाँ पे घूस घूस घोष मुलाजिमीन को भर्ती की गई। यहाँ पे दूसरे शहर से लाके यहाँ के लोगों को मुलाजमतें दी गई, और जिन लोगों ने दिया वो आपको मालूम है। वीर जी कोहली अभी मौजूद नहीं है और इसलिए मुनासिब नहीं है बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी बात का जवाब ज़रूर दिया जाए। वो कह रहे थे कि रिजल्ट वज़ीर आला हाउस में थोड़ी ना बन रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तो बन रहा है ना भाई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है वो भी वज़ीर आला ऑफिस है। जहाँ जहाँ शिकायतें हुई, जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारी है, वहाँ वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन दिया है रिकाउंटिंग की, और वहाँ वहाँ से जीत जा रहे हैं वो। तो ऐसा कैसे होगा कि फॉर्म 11 और 11-12 जो इनको मिले हैं, लोगों को मिले हैं, वो सब गलत हो गए। वो तमाम पे वो जीत रहे थे, जैसी रिकाउंटिंग में वो जीत जाते हैं वो। तो ये पूरे शहर में हो रहा है, और जमात इस्लामी ये परेशान है इस वक्त कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी काउंटिंग का एप्लीकेशन जमा करवा रही है वहाँ वहाँ जीत जा रही है। तो उन्होंने मुतालबा किया, अल्लाह का वास्ता है आपको, हमने इस पूरे शहर को पूरे 4 साल तक इस शहर को जगाया है, लोगों को बताया है, 5% लोग जाग चुके हैं शहर के। अब आप लोगों ने दोबारा से ये गिनती काउंटिंग करवा रहे हैं, और ये लोग जो है ना
हमारे वोट ही खत्म हो जा रहा है इसमें से, ठीक हम है। हार रहे हैं इसमें, तो आप रोक दीजिए इसको। तो पीपल्स हाँ। पार्टी ने इनकी बात को तस्लीम कर लिया है और इनकी बात को मानकर रिकाउंटिंग को रुकवा दिया, अपने तमाम कैंडिडेट को कह दिया है कि रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन वापस ले, विड्रॉ कर दें। पीपल्स पार्टी के जी नुमाइंदे। जी। ठीक है जी। अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से भी जानते हैं, क्योंकि जो कि इदारा नून हक जो है जमात इस्लामी का इदारा, उसमें कल पीपल्स पार्टी का वफ्द किया था और क्योंकि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उन्होंने क्या तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे, क्या उनका जो मुआहदा था, क्या मुआहदा होने जा रहा है, क्या मामला है, अपने नुमाइंदे इमरान मिजान से जानते हैं, जो कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो मेयर का नाम देना था, मेयर का नाम नहीं दिया जा रहा है। 4 दिन गुजर गए लेकिन मेयर का अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। इमरान, क्या कहेंगे आप? जी निदा, बिल्कुल मैं आपको बताऊं तो कराची और हैदराबाद में जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इतवार के दिन जो है बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, आज जो है 5वां दिन हो चुका है, लेकिन शहर कायद और हैदराबाद में जो है वो मेयर का नाम नहीं आया सामने। जमात इस्लामी जो है वो साफ उनकी एक ही बात है, वो यही कहते हैं कि हमारा जो मैंडेट है कराची से जी। वो चोरी किया गया है और हमारे जो 6 सीट हमारी जो जिसमें हम जीते थे, फॉर्म 11 और 12 हमारे पास मौजूद है, उसमें धांधली की गई, उसमें पीपल्स पार्टी ने जो है अपना कैंडिडेट्स को वहां पे जिताया है। हमें हमारी जो 6 सीट है वो हमें वापस की जाए, फिर हम जो है वो बात करेंगे पीपल्स पार्टी से भी। कल जो है सईद गनी और इम्तियाज शेख और नजमी आलम जो है वो इदारा नूर हक पे गए थे। जमात इस्लामी के जो है रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई थी, हाफिज नईमुर रहमान से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन उसमें भी तय नहीं हो पाया है कि अगला जो मेयर होगा वो किस जमात से होगा, पीपल्स पार्टी से होगा या जमात इस्लामी से होगा। क्योंकि जमात इस्लामी का एक ही मौकफ जो निदा सामने आ रहा है कि हमारी जो 6 सीटें वो हमें वापस की जाएं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो नोटिस लिया और 25 तारीख को जो है वो जमात इस्लामी को बुला लिया गया है इस्लामाबाद में। अब फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन देखेगा कि 6 जो वो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी ही की हैं या जमात इस्लामी की है। उसके बाद देखें निदा क्या होता है। और जमात इस्लामी का जो साफ यही मौकिफ है कि मेयर कराची जो है वो हमारा ही आना चाहिए, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा मेयर आना चाहिए। देखिए 126 सीटें होनी चाहिए जिसका मेयर आएगा। अब जमात इस्लामी की अभी जो है वो 86 हैं और पीपल्स पार्टी की जो है वो 93 है, जबकि तहरीक इंसाफ की जो है 40 है। नहीं तो सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो इस बल्दियाती इंतखाबात में जो है इंडिपेंडेंट जो आजाद उम्मीदवार जो थे ना, वो जी जी। सिर्फ उनकी जो कम जो वो जीत पाए 3 सीटें उनके पास हैं जो आजाद उम्मीदवार, और पीटीआई के जो है 40 हैं। देखें अब जमात इस्लामी आगे क्या करने जाती है कि पीटीआई से इत्तेहाद करेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करेगी। और एमकेएम तो पहले ही बाइकाट कर चुकी थी हल्का बंदी के हवाले से कि इलेक्शन के हल्का बंदी हमारी सही नहीं हुई, इसलिए उन्होंने बाइकाट कर दिया था इलेक्शन में। अब देखें क्या होता है कि कराची का जो मेयर है वो कराची के जो वारिस है वो कौन बनेगा। जी निदा। ठीक है इमरान, ये जो अभी मेयर के हवाले से नाम दिए गए थे पीपल्स पार्टी के जानिब से, तो किस किस का नाम दिया और जमात इस्लामी ने किस का नाम तजवीज़ किया मेयर के लिए? देखिए निदा, मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अभी हमें सामने आ रहे हैं, जो नाम जो आ रहा है जी वो जी। नजमी आलम का हमें जो है वो नाम पीपल्स पार्टी का नजर आ रहा है कि ठीक नजमी है। आलम को वो चाहेंगे अगर मेयर हो तो कराची का नजमी आलम को आगे करें। बाकी जमात इस्लामी का तो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, वो खुद ही जो है वो मेयर कराची बनेंगे। अब देखें क्या होता है, या इत्तेहाद पीटीआई से करेगी जमात, अगर पीपल्स पार्टी से इनके इत्तेहाद नहीं होता तो फिर देखें पीटीआई से करेगी, क्योंकि साथ नून लीग के पास भी है, लेकिन नून लीग जाहिर बात है पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी है तो वो पीपल्स पार्टी ही को देगी। ठीक जी है, निदा। बहुत शुक्रिया इमरान मिजान, आपने सारी तफसीलात बताई हैं। मैं सदाकत साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे आपके रिपोर्टर ने आपको रिपोर्ट दिया है कि इस शहर में अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन मेयर मेयर बने, का एक कौन बड़ा मामला बना हुआ है। मामला बना हुआ है। और जाहिर सी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जिंदगी भर जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को चोर कहा है, बेईमान कहा है, लुटेरा कहा है, शहर को तबाह करने के जिम्मेदार ठहराया है। अब किस मुंह से जाएंगे वो तो ठीक पता है। चलेगा उनको कि कहाँ जाते हैं ये। ठीक है, और अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इत्तेहाद करती है? हाँ देखिए, पीटीआई के साथ इनका इत्तेहाद रहा है, ठीक है। केपीके में इनका इत्तेहाद रहा है और यानी साबका गवर्नमेंट जो है इन्होंने चलाई है, इत्तेहाद के साथ ही चलाई है, बनता है इनका इत्तेहाद। लेकिन मैं तो मेरा तो कहना है कि इलेक्शन ही मैं नहीं मानता, इस इलेक्शन को मैं नहीं मानता और इस इलेक्शन में होने वाले तमाम जो भी काम है किसी को नहीं मानता। इस शहर के लोगों का मैंडेट चोरी किया गया,
जाली हल्का बंदियों से, जाली वोट कास्ट करवा के, जिस तरह से यहाँ के शहर के लोगों ने ना निकल कर वोट कास्ट ना कर कर एमक्यूएम की मौक़िफ़ की तायद की है, उसका पूरा आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोग नहीं निकले हैं, यहाँ वोट कास्ट हुआ है जिस तरह आपको पूरी दुनिया को मालूम है। और स्वाफिन कह रहा है इस बात को कि एमक्यूएम के नहीं निकलने की वजह से वोटर नहीं निकला एमक्यूएम के बाइकाट की वजह से। तो एमक्यूएम इस शहर की हकीकत है, एमक्यूएम इस शहर में मौजूद है और इंशाल्लाह जब हम दोबारा ये इलेक्शन होता है, जब ये जिस तरह अभी पीटीआई वाले ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हम तो कह रहे थे आपको कि हमारे साथ खड़े हो जाए इस शहर के लिए। आपको पता नहीं कौन सा धुन चढ़ा हुआ था कि हम जीत जाएंगे, जीत जाते अल्लाह करे, नहीं जीत पाए ना आप। आपके तो भी तो वही हुआ है जो दूसरों के साथ हुआ है। 5% वोट के अंदर मैं तो ये समझ रहा हूँ, देखिए मैं पहले भी आपको कहा मैंने कि टोटल जो वोट कास्ट हुए वो 10% या 12% वोट कास्ट हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो 88 या 90% लोग जो हैं वो एमक्यूएम के वोटर थे जो नहीं निकले हैं। एमक्यूएम की मौक़िफ़ की तायद हुई है, एमक्यूएम के मौक़िफ़ को लोगों ने माना है। एमक्यूएम जो कह रही थी वो सही कह रही थी, ये लोग समझते हैं इस बात को, क्योंकि माजी गवाह है हमारा। जब जब हमको इस शहर में मौका मिला, हमारा मेयर बना, हमारे यहाँ पे जब हमारे वसाइल थे हमारे पास, जब हमारे पास इख्तियारात थे, तो इस शहर के बेटों ने इस शहर को बनाया था। अब ये जब जा रहे हैं बनाने के लिए, अल्लाह करे कोई अच्छा मामला निकल आए, ये शहर बन जाए। मुझे नहीं लगता कि चोरी के वे कहते हैं ना कि वो जेब में हराम पैसा लेके हलाल गोश्त की ढूंढने फिर रहे हैं, तो ये हराम का यानी कि गलत वोटर और गलत तरीके से जीत कर आकर ये लोग इस शहर को बनाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है जी। ये जो असद उमर साहब ने जो फारूक सत्तार साहब के नाम उन्होंने पैगाम भेजा है, वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन के बाद जो मेयर के लिए जो वो इसका नाम नहीं दिया जा रहा और उनका मुतालबा ये है कि दोबारा से इलेक्शन कराया जाए, असद उमर कहते हैं। और फारूक सत्तार के हवाले से भी उन्होंने पैगाम दिया है कि फारूक सत्तार साहब आप थोड़ी सी हिम्मत करें, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पीपल्स पार्टी से जो मुआहदा होता है उसके ज़ामिन कौन है, उसका नाम भी बता दें। तो क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे कि दोबारा से इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला, नहीं जाएगा? एमक्यूएम पाकिस्तान जाए क्या, उसका भी यही मुतालबा है दोबारा से इलेक्शन कराया जाए? देखिए मैं आपको बताऊं एक बात कि 13 तारीख की रात को, जी 13 तारीख की रात को तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब शजील इनाम मेमन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें उन्होंने कहते हैं कि सेशन 10A के तहत हमने जो हल्का बंदियों का जो लेटर लिखा था, जो लिमिटेशन किया था हमने, उसको उसके लेटर को हम विड्रॉ करते हैं। और विड्रॉ करने के बाद वो उसी टाइम वो ऐलान भी करते हैं कि कराची और हैदराबाद में इलेक्शन नहीं होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने कल दूसरे दिन जाके उनके लेटर को मुस्तरद कर दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी लड़ाई क्या थी? हम कहते कि 73 सीटें ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा बनती हैं इस शहर में। जो लिमिटेशन मौजूद, जो सेंसस मौजूद है उसके तहत, जिसको हम नहीं मानते हैं, उस सेंसस के मुताबिक भी यहाँ पे 73 नशिस्तें, 73 यूसियाँ बढ़ेंगी। वो नहीं मानते थे, उनका कहना था कि भाई ये 52-53 बढ़ेंगी, और वो भी 7-8 महीने के बाद। 7-8 महीने, साल 1.5 साल हम इस सड़क पे रहें, रोड पे रहें, एहतजाज किया, मुजाहरा किया, शहादतें हुई, हमारी माओ बहनों ने डंडे खाए। उसके बाद जाकर ये उन्होंने तस्लीम कर लिया, और तस्लीम करने के बाद उन्होंने लेटर लिख दिया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि जो कानून है, कानून के मुताबिक वो अमल दरामद करते हैं और इलेक्शन को जबकि कोर्ट ने भी इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दोनों ने हमें कहा कि आप जाए इलेक्शन कमीशन के पास, आप जाए सूबाई हुकूमत के पास। हम सूबाई हुकूमत के पास भी गए और सूबाई इलेक्शन कमीशन के पास भी गए। इन दोनों ने हमारी मौक़िफ़ की तायीद की है, माना है हमारी बात को। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि उजलत में इन्होंने फौरन से इलेक्शन अनाउंस कर दिया। खैर इलेक्शन तो इन्होंने अनाउंस करना था, इनको मालूम था कि अगर शहर के बेटे लड़ेंगे तो तमाम लोग, जो लोग जिन्होंने ये टैंपरिंग की थी पहले से, जिन्होंने जाली हल्का बंदियाँ की थी, जिन्होंने वोटर लिस्ट में जो नौजवान हैं, जो इस पूरे साल के अंदर जो लोग 18 साल के हुए जिनके शनाख्ती कार्ड बने उनको शामिल नहीं किया है, तो वो तमाम लोगों को वोट का हक छीना जिनका, ये तमाम टैंपरिंग तो आज से हो गई है। ये तो 1-2 साल की मेहनत है इनकी, कि 1-2 साल से ये किस कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से भी इस शहर पर कब्जा कर लिया जाए। तो शहर पे कब्जा किया जाता है भाई लोगों की दिल जीत कर। लोगों को इस शहर में अगर हुक्मरानी करनी है आपको, तो लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे। ये नदी नाले जो बने हुए, शहराएं, सड़कें जो नदी नाले बने हुए, इनको सही करना पड़ेगा। यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। 13-14 साल 15 साल हो गए।
देख लें आप, कितना बुरा हाल है जी यहाँ जी, पे। 14-15 साल हो गए हैं यहाँ पे, आपने शहर को एक बूंद पानी आपने बढ़ा के नहीं दिया। ये 4 सालों से तक पीटीआई की गवर्नमेंट रही है यहाँ पे, उनको पता नहीं कौन सा ख्वाब अलहम आया हुआ था कि वो पूरा शहर लिपेट देंगे। वो इस 4 सालों के अंदर चार दिन यहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं, जहाँ से जीत के गए, यहाँ से सदर यहाँ का, वज़ीर आज़म यहाँ से, तो वजीर वफाकी काबीना यहाँ से, 14 एमएनए यहाँ से, लेकिन आपने 4 सालों में कुछ नहीं किया। सबको मालूम है कि एमक्यूएम जब यहाँ के मकामी लोगों को, कराची के मकामी लोगों को, कराची के बेटों को जब जब लोगों ने वोट दिया है, यहाँ के लोगों ने काम किया है। और हमारा मौक़िफ़ है जिसकी तायद लोगों ने की है कि हमने जो कहा था कि बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, और बलदियाती इलेक्शन में जिस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ धांधली और हमारे ख़िलाफ़ साजिश जिसकी बू हमें आ चुकी थी, और हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया एमक्यूएम का फ़ैसला जो है। और जिस तरह आपने फ़ारूक सत्तार भाई के बारे में कहा, असद उमर ने सवाल किया है, तो असद उमर साहब के सवाल का जवाब यही है कि आपको मालूम है, हमने टीवी पे, मीडिया पे, सब जगह वो लेटर दिया है कि जामिन कौन कौन है। जामिन इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब है, जामिन फजलुर रहमान साहब है, इसके अंदर मुल्क की तमाम पार्टियां, पीडीएम की तमाम पार्टियां इस पर जामिन है इस बात की। ठीक है जी। अच्छा सर, क्योंकि आपने ठीक है इस चीज़ को तो क्लियर कर दिया जो कि असद उमर साहब का सवाल था, लेकिन ये जो अभी आप लोगों ने बाइकआउट किया था, उसके बाद आगे का क्या लाए अमल आप लोगों ने तैयार किया, किस तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान जो है आगे चलेगी, क्या करने वाले हैं आप लोग, क्या आप लोग के प्लान्स हैं? देखिए, हम मनसूबाबंदी या जो भी चीज़ें हैं वो तो राब्ता कमेटी करती है, लेकिन हमने प्लान किया है ये कुछ कि हम निकलेंगे शहर में, हम अपने शहर में गलियों गलियों में और शहरों में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। हम लोगों तमाम लोगों को निकालना है। निकलने के बाद आने वाले दिनों में जिस तरह ये बिसातें है जो इन्होंने चादर बिछाई हैं अपने मेयरशिप के लिए, किसी को शौक़ हो गया कि हम अपना 2 मेयर कर लेते हैं, शहर को 2 टुकड़ा कर लेते हैं, तो भाई सूबे को 2 क्यों नहीं कर सकते हैं आप? एक शहरी सूबा बना लीजिए, एक दही सूबा बना लीजिए आप शहरी सिंध के अंदर और दही सिंध कर रहे हैं, सूबा शहर कर रहे हैं, शहरी कराची कर रहे हैं और दही कराची कर रहे हैं, तो दही और शहरी सिंध भी कर दें आप। आपको किसने रोका है? यानी कि जितना भी आपको कुछ करना है उस कराची में ही करना है आपको, कराची में ही। तो कराची को 2 हिस्सा कर दिया, कराची को 7 हिस्सों में पहले तकसीम किया आपने, फिर कराची को अब 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे आप चाहते क्या है? आपको हुकूमत करनी है, हुकूमत करने के लिए लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे, लोगों का दिल जितना पड़ेगा जो आप नहीं कर सकते। आपने 40 सालों में, 50 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, तो अभी भी नहीं कर सकते। अगर जमात इस्लामी इतनी ही अच्छी होती, जमात इस्लामी का नारा क्या है इस वक्त का? कराची को इख्तियार दो, कराची को इख्तियार दो। जमात इस्लामी कराची को इख्तियार दो, पानी के हवाले से तो ये सारे मुतालबात हमारे थे कि हमने कहा मरदमशुमारी सही करें। मरदमशुमारी करने के लिए जमात इस्लामी कहाँ रही? ठीक है, 4 साल तक हमारा मेयर चिल्लाता रहा इस शहर के ऊपर कि भाई इख्तियार दो, आप घर में खामोशी में मजे लेते रहे। क्यों? वो हमारा मेयर था इसलिए, ये शहर का मेयर था, मेयर शहर का होता है, इख्तियारात उसको मिल जाते हैं, तो आज ये इलेक्शन में धांधली नहीं होती। सर आप क्या समझते हैं, अगर इनका मुश्तरका मतलब वो आता है मेयर, मतलब पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी अगर इत्तेहाद कर लेते हैं, तो क्या इख्तियारात वैसे ही रहेंगे मेयर के पास, या जैसे वसीम अख्तर साहब का दौर था उस तरह का ही मेयर आएगा बगैर इख्तियारात के? देखिए मतलब क्या, पीपल्स पार्टी अगर चाहती जी कि शहर में काम करना, इस शहर के लोगों को देना, तो कोई मसला नहीं था। 15 साल से हुकूमतें थी इनकी, ये इनके बस की बात नहीं है, इनका दिल नहीं करता है इस कराची के लोगों के लिए काम करने का, ये बोग्स है इनका। अगर जी 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 अगर बोग्स नहीं होता इनका, तो ये 73 में जो 2 कोटा सिस्टम नाफिज किया, तो कोटा सिस्टम नाफिज नहीं करते। जमात इस्लामी उस टाइम असेंबली में मौजूद थी, उस टाइम चिल्लाया क्यों नहीं जमात इस्लामी ने? हम जब इस शहर में 2016 में जब वो हो रहे थे, तो दिल्ली में मरदमशुमारी हो रही थी, मरदमशुमारी जब चीटिंग, बेईमानी, फ्रॉड के बारे में हमने लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जमात इस्लामी क्यों नहीं गई यहाँ से? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं गई? इस शहर का दर्द इन लोगों को नहीं है, इस शहर से सिर्फ मज़े लेने हैं इनको, इस शहर में इनको गाड़ियाँ दौड़ानी है, इस शहर में इनको घूमना है, इस शहर में आना है पिकनिक मनाने के लिए। आज आपको कोई भी पीपल्स पार्टी वाला नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि सारे लोग अपने गाँव चले गए हैं। नहीं सर, नजमी आलम साहब आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी कोई एमरजेंसी मीटिंग आ गई सीएम साहब के साथ, जो जिनका नाम तजवीज़ किया गया है मेयर कराची के लिए, तो वो आ तो रहे थे, लेकिन फिर उनकी कुछ अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके हमारे प्रोग्राम में। और बाकी ये एक आपकी बात भी ठीक है कि बहुत सारे हमने देखा पीपल्स पार्टी के, जब भी हमारी टीम कॉन्टैक्ट करती है तो वो आउट ऑफ कराची ही ज़्यादातर हमें मिलते हैं।
कराची उनका मुश्किल से ही यहाँ पर आना होता है, ये तो एक अलमिया है। नहीं देखिए, कराची वो मंडे टू सैटरडे होते हैं, अच्छा। तो मंडे टू सैटरडे, बाकी वो छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घर जाते हैं। इनका घर कराची में नहीं है, कराची को वो घर नहीं समझते हैं, वो अगर ठीक। कराची को घर समझते हैं तो घर को बनाते हैं, जी। घर को रहने के काबिल रखते हैं, घर में रहने वाले लोगों का ख्याल रखते हैं। तो ये इनका घर नहीं है, कराची में कराची के बेटों का घर है ये, कराची में रहने वालों का ये घर है। और कराची के बेटे जब आएंगे तो इंशाल्लाह इसको बनाएंगे भी, संवारेंगे भी और निखारेंगे भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करी मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।